पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जब मैं गई थी वापस सेकेंड टाइम फॉर द इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो उस वक्त जब मैं 3-3 घंटे भी बैठी थी, मुझे ऐसा लगता था कि 20 मिनट में ख़त्म हो गया। इतना डीप मेरा मेडिटेशन होने लगा था, क्योंकि उसके पहले ही मैं सर्विस स्टार्ट कर चुकी थी। और और वहाँ पे भी हमने मेगा पिरामिड में ध्यान किया, जहाँ पे ध्यान बहुत ही ज़्यादा डीप हुआ था। और ओवरऑल मीन्स वहाँ से भी आने के बाद मेरा जर्नी यही रहा है कि बहुत सारे एनर्जीज़ मुझे फ़ील हुए। मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। पहले माइंड के थॉट्स में मैं बहुत ज़्यादा स्टक रहा करती थी, बट अब मेरी जो है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और इसके साथ साथ लोगों को पिरामिड्स जो है देना और फ्री में प्रोवाइड करना, लोगों को गाइडेंस देना, ये मेरी लाइफ का बहुत ही एकदम नॉर्मल पार्ट हो गया है। मैं सर्विस देते देते मेरी बाकी की चीज़ें मैनेज करती हूँ, और बहुत सारे रास्ते मुझे दिखते हैं कि खुल रहे हैं मेरे लिए। मतलब मैं जितना ज़्यादा सर्विस देना चाहती हूँ, उतनी चीज़ें मेरे लिए ओपन हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है। मेरा नेटिव केरला है, पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे से हूँ। मैं आनापानसती ध्यान पिछले 9 सालों से कर रही हूँ। ध्यान से पहले जो है मेरा जीवन मुझे लगता है इनकम्प्लीट था। मेरा चाइल्डहुड थोड़ा रफ़ रहा है। एंड जब मैं ध्यान करना स्टार्ट किया मैंने, तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे कुछ तो बहुत ही प्रेशियस मिल गया है। तो एक्चुअली कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से जब मैं एक मैम के संपर्क में आई, जो आनापानसती ध्यान करते थे, और उन्होंने जब मुझे सिखाया, तो मैंने उस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए ध्यान करना स्टार्ट किया। 1 हफ़्ता ध्यान करने के बाद मेरे अंदर से मुझे एक फ़ील आया कि ये वही चीज़ है जो मैं ढूँढ रही थी। और ऐसा लगा जैसे कि कुछ बहुत ही एक प्रेशियस जेम जो बोलते हैं ना, वो मिल गया। और फिर बाद में मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, मैं रोज़ सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट ऐसे करती थी। करते करते मैं आगे बढ़ती गई, मेरे प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होते गए। और क्योंकि मुझे उससे इतना फ़ायदा होने लगा, मेरे अंदर से एक जैसे एक खालीपन, एक वॉइड जो था, मुझे लगा कि वो भर गया। मुझे लगा कि जैसे मुझे कुछ एक साथी मिल गया जैसे मेरे ध्यान में। और मेरा ध्यान मैं करती रही। उस वक्त और कोई नहीं था घर में जो करता था, बट जब से मुझे बेनिफिट होने लगा तो मैं रोज़ करने लगी। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस, अनुभव आने लगे। कुछ अनुभव ऐसे थे कि जैसे बॉडी में पेन सेंसेशंस होना। और जब मैं जो मैम थी जिन्होंने मुझे सिखाया और मैं उनसे पूछती थी, तो वो कहते थे कि ये सब हीलिंग का पार्ट है। और ऐसे में मेरा मेडिटेशन कंटिन्यू रखती रही। 2017-2018 में मुझे और ज़्यादा अनुभव आने लगे। और उस वक्त ऐसा था कि ध्यान तो मैं करती थी, पर ध्यान के साइंस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न रहते थे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, या सब कुछ एकदम इजीली हो जाता था मेरे लिए, तो मुझे लगता था ये ऐसे क्यों हो रहा है। और जब मैं उन प्रश्नों के जवाब ढूंढती थी, तो कई बार मुझे मिल जाते थे, कई बार मुझे नहीं मिलते थे। पर मेरे अंदर वो जो एक स्पिरिचुअल थर्स्ट हमेशा से रही है। और लगभग 2018 अक्टूबर में मैंने विपासना जो एक है वो भी ट्राई किया था। पर वो होने के बाद भी मैंने नोट किया कि मैं आनापानसती ही करती थी। और जो मेरी गुरु थी जिन्होंने मुझे सिखाया था आनापानसती, उन्होंने मुझे एक और पॉइंट बोला था कि आप कोशिश कीजिए कि आप थ्रू आउट द डे भी अपने ब्रेथ के साथ रहें। तो अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि ये जो ब्रेथ है, ये मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा है। और मैं हमेशा अवेयर रहने की कोशिश करती थी। और उस अवेयरनेस की वजह से ही मुझे इतने सारे अनुभव, इतनी सारी क्लैरिटी, मेरे जो कन्फ्यूजन्स है वो निकल गए, मेरे अंदर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए। मुझे एक इंट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें समझ आती थी। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे थॉट्स का प्रॉब्लम रहता था, या फिर माइंड में कन्फ्यूजन्स आ जाते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, अराउंड 2022 यानी पिछले साल अराउंड सितंबर में ऐसा हुआ कि मैंने पत्री जी के वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया।
और जब से मैंने शुरुआत की उनके वीडियोस देखने की, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सब क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लगे। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता था वो ये था कि एकदम साइंटिफिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर और ओपन होके वो सारे चीज़ें बताते थे, जो मुझे और कहीं नहीं मिला था। तो जो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और आई थिंक मैं कहीं न कहीं ये चीज़ मेरा फॉर्च्यूनेट भी मैं मानती हूँ कि मुझे हमेशा ध्यान में एक्सपीरियंसेस आए पहले, और जब आपको एक बार कुछ अनुभव आ जाते हैं तो आपके लिए वो आपकी सच्चाई, आपकी रियलिटी बन जाते हैं। सो क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसी के बारे में मैं चीज़ें सुन रही थी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था और एक फेथ था कि जो भी मैं सुन रही हूँ, जो पत्री जी बोल रहे हैं, इट इज़ एग्जैक्टली द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ऐसा। तो मैं देखती रही, बहुत सारा ज्ञान मुझे मिलता रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं घंटों घंटों उनकी वीडियोस देखती थी। फिर मैंने पिरामिड एनर्जी के बारे में जाना। इनिशियली मुझे डाउट था कि अरे ये क्या है, ये कभी सुना नहीं। तो जैसे हर कोई न्यूबी रहता है जिनको पता नहीं होता है, वैसे मैं भी थोड़ी सी स्केप्टिक थी। बट फिर क्योंकि पत्री जी बोल रहे थे तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि ये सच ही होगा। तो मैंने फिर पिरामिड लेके भी अपने आप पर मैंने रिसर्च किया कि क्या होता है। तो मेरा ध्यान बहुत डीप होने लगा। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है उससे रिज़ॉल्व हो गए। और जैसे महिलाओं को जो पीरियड्स के वक्त प्रॉब्लम होता है, मुझे दिखा कि उसमें मुझे ड्रास्टिक हेल्प मिला। जो चीज़ में मैं पहले 3 दिन उठ भी नहीं पाती थी, अब मैं फुल ऑफ एनर्जी रहने लगी। फिर मैंने पिरामिड जो है वो पानी पे रख के यूज़ करना स्टार्ट किया, उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और इसके बाद फिर मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरे घर वालों को मैंने मेडिटेशन में उनको लाने की कोशिश की, और वो करने भी लगे। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई एज एन मैंने यूट्यूब पे ही अयप्पा पिंडी सर जो हैं उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो ऐसा हुआ कि पत्री जी के वीडियोस देखते देखते मैं उनके वीडियोस में ट्रांजिशन हुई। फिर वहाँ से फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद जब सर से मेरी बात हुई तो मैंने सर का 21 ITP एक सेशन है जो सर लेते हैं, जहाँ पे 3 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, फिर दिन स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य रहता है, जो मैंने पिछले साल दिसंबर में ज्वाइन किया। और 21 डेज़ का पूरा मैंने वो सेशन सर के साथ किया, जहाँ पे हम सब अराउंड 100 to 200 पार्टिसिपेंट्स रोज़ रात को वी यूज़ टू ज्वाइन, और हम मेडिटेट करते थे। और उसके बाद तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि पूरा सब चेंज ही हो गया। तो मतलब पहला मेरे लिए एक चेंज था जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ तो बहुत प्रेशियस मिल गया। और दूसरा था ये, जब सब कुछ एकदम से चेंज होने लगा बहुत ही रैपिडली मेरे लिए, मुझे बहुत सारा नॉलेज मिलने लगा। अयप्पा सर से मुझे बहुत गाइडेंस मिला, मुझे कर्मा के बारे में पता चला, और सर्विस का महत्व मुझे समझ में आया। मेरे जो भी क्वेश्चंस रहते थे वो मुझे ऐसा लगता था कि वो उनके थ्रू आंसर हो रहे हैं। प्लस जो मैंने 3 आवर्स का जो उनके साथ मेडिटेशन में हम सब करते थे, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील हुआ। मैं हमेशा एनर्जीज़ मेरी हाई रहती थी, और इजीली मैं बैठ पाती थी 3 आवर्स, और बहुत सारा नॉलेज, मतलब जो मुझ में हमेशा एक थर्स्ट रही है वो मुझे मिला। उसमें इतना सारा अच्छे अनुभव होने के बाद फिर मैंने पिरामिड वैली में सर का ही 2 डेज़ इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप जो है वो अटेंड किया था। एंड वहाँ पे जो है एनर्जीज़ बहुत हाई थी। वहाँ के एक तो सर से मिलना, सारे पार्टिसिपेंट से मिलना, वो पूरा का पूरा वातावरण बहुत ही अच्छा था। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। वहाँ पे हमारा कैंप फायर मेडिटेशन भी हुआ था, इंटेंसिव 2 दिन का अराउंड 15 to 16 आवर्स जो हमने मेडिटेशन किया, इतना सारा जो नॉलेज मिला। तो वहाँ पे जब मैं गई तो पहले, जब उधर जाने के पहले मेरा मन हमेशा चंचल रहता था, बट जब मैं उधर गई तो वहाँ पे एक जो अनुभव मुझे ऐसा लगा कि उस जगह ने मुझे एकदम शांत करने पे मजबूर किया। मतलब मुझे अंदर से ऐसा कि शांत रहो, और एकदम ऐसे शांत इसमें मैं उसमें बढ़ती रही आगे। और वहाँ के जब सेशंस, वहाँ पे हमारा मौन भी था 2 दिन का, और वो होने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे एक्चुअली फ़ील हुआ कि ओके, उस पर्टिकुलर वातावरण का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भर गई थी उस वक्त, और क्योंकि हम वहाँ पे है, इतनी हाई एनर्जेटिक प्लेस में हैं, तो वहाँ से आने के बाद वो पूरी एनर्जी हम में रहती है।
और उधर से आने के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखे। आई रिमेंबर मुझे चिकन पॉक्स भी हो गया था एंड इट वाज डेफिनेटली पार्ट ऑफ अ क्लेंजिंग, समथिंग जो मेरे अंदर से क्लियर हो रहा था। और वो होने के बाद मुझे खुद में और ज़्यादा चेंजेस नज़र आए, मुझ में एनर्जीज़ और ज़्यादा हाई थी, क्लैरिटी थी मुझ में। और मुझे, जैसे मैंने बोला, अय्यप्पा सर से सर्विस का महत्व मुझे समझ में आया। और जैसे मैं पहले ऑलरेडी लोगों को सिखा रही थी अपने घर में स्मॉल स्केल में, अब मैंने उसको और बढ़ा दिया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करती थी। व्हाट्सएप मेरे लिए एक बहुत ही ईज़ी मीडियम था, जहाँ पे मैं लोगों को ऑडियो इंस्ट्रक्शंस शेयर करती हूँ और उनके क्वेश्चंस रिजॉल्व करती हूँ, और मैं डेली उनके लिए ट्रैकिंग भी करने लगी। ट्रैकिंग का एक रीज़न ये था कि जब मैं मेडिटेशन करती थी तो कई बार ऐसा होता था कि कई मैं अकेली थी तो मैं ऑफ ट्रैक जाती थी, फिर मैं वापस खुद को लेकर आती थी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हर किसी को है इंटरेस्ट, मतलब जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, बट क्योंकि उनका रूटीन कभी बिजी हो सकता है या किसी भी कारणवश कुछ डाउट्स या कुछ अजम्पशंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हो या उनका मेडिटेशन बीच में रह जाता हो। तो जब मैं उनके लिए ट्रैकिंग करती हूँ तो उनके क्वेरीज मैं क्लैरिफाई कर पाती हूँ और उनको मैं मेडिटेशन का साइंस समझा पाती हूँ। और जब वो डेली करते हैं तो मैंने देखा है कि लोगों में बहुत मोटिवेशन आ जाती है कि वो कर सकते हैं और वो कंफ्यूज कम होते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। और उसी के साथ साथ मैं लोगों को पिरामिड्स और म्यूज़िक पीसेस वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ उनके एज के हिसाब से। तो ये सर्विस करते 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 करंटली मेरे पास 4 साल से लेके 92 इयर्स के एज तक अबाउट 80+ लोग हैं एट दिस मोमेंट जो कर रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इस सर्विस का मेरे लिए जो है सबसे बड़ा महत्व है, एक तो जो जॉय ऑफ टीचिंग मेडिटेशन, जो मतलब आई थिंक लफ्ज़ों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि लोग मेडिटेट कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, लोग सीरियसली और सिंसियरली इसको ले रहे हैं और ये चीज़ जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि मार्केट में और कितने सारे तरह के मेडिटेशन हैं जिसमें एकदम नेचुरल प्रोसेस से वो हील हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ सर्विस करते करते मुझे समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है सर्विस, क्योंकि पहले जब मैं मेडिटेशन करती थी तब मेरा एक जो क्वालिटी रहता था और अब जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो लोगों को मेडिटेशन के बारे में सिखाते सिखाते मेरा खुद का भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। आई रिमेंबर कि जो अय्यप्पा सर का सेकेंड वापस 2 डेज़ इंटेंसिव प्रोग्राम रहा जब मैं गई थी वापस सेकेंड टाइम फॉर द इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो उस वक्त जब मैं 3-3 घंटे भी बैठी थी मुझे ऐसा लगता था कि 20 मिनट में ख़त्म हो गया। इतना डीप मेरा मेडिटेशन होने लगा था क्योंकि उसके पहले ही मैं सर्विस स्टार्ट कर चुकी थी। और और वहाँ पे भी हमने मेगा पिरामिड में ध्यान किया, जहाँ पे ध्यान बहुत ही ज़्यादा डीप हुआ था। और ओवरऑल मीन्स वहाँ से भी आने के बाद मेरा जर्नी यही रहा है कि बहुत सारे एनर्जीज़ मुझे फ़ील हुए, मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। पहले माइंड के थॉट्स में मैं बहुत ज़्यादा स्टक रहा करती थी, बट अब मेरी जो है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और इसके साथ साथ लोगों को पिरामिड्स जो है देना और फ्री में प्रोवाइड करना, लोगों को गाइडेंस देना, ये मेरी लाइफ का बहुत ही एकदम नॉर्मल पार्ट हो गया है। मैं सर्विस देते देते मेरी बाकी की चीज़ें मैनेज करती हूँ और बहुत सारे रास्ते मुझे दिखते हैं कि खुल रहे हैं मेरे लिए। मतलब मैं जितना ज़्यादा सर्विस देना चाहती हूँ उतनी चीज़ें मेरे लिए ओपन हो रही हैं। अगर मैं मेरे लेवल के बेनिफिट्स बोलूँ जो मुझे ध्यान से मिले हैं या जो करंटली मैं फ़ील कर रही हूँ, वो ये है कि सबसे पहला तो इंट्यूशन जो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ईजीली चीज़ों में आगे बढ़ पा रही हूँ। एक जो चीज़ है कि हर एक चीज़ एकदम स्मूथली हो जाती है। मतलब पहले जिस चीज़ को लेके बहुत सोचना पड़ता था, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी, अब कम प्लानिंग में एकदम स्पॉन्टेनियसली मेरी चीज़ें सारी मैनेज हो जाती हैं। पहले से 10 गुना ज़्यादा काम मैं बहुत इजीली कर पाती हूँ, जिसमें सर्विस भी आता है। और दूसरा जो है जो आजकल जो मैं मेडिटेट करती हूँ, जो मेरे लिए एक नया अनुभव है और जो बहुत फैसिनेटिंग भी है एक्चुअली, वो है कि मुझे थर्ड आई सेंसेशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं। इवन इन माय रेगुलर लाइफ ऑल्सो जब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ फील होता है। पत्री जी की वीडियो से ये मैंने जाना, मुझे पहले लगता था कि अभी जो मुझे सेंसेशन हो रहे हैं, मुझे पहले लगता था दैट मे बी जब वो होता है तब एक्टिवेट होता है, बट उनके वीडियो से मैंने जाना कि थर्ड आई ऑलरेडी इट्स नॉट जस्ट द विजन्स,
जो क्लियर ऑडियंस होता है और जो फ्रेग्रेंस होता है और दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ें सुनना, तो ये सब ऑलरेडी मेरे साथ पहले हो रहा था, जिसकी क्लैरिटी मुझे वीडियोस देख के मिलती है। तो अब जब है मुझे और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है मेडिटेशन में, मेरा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डीप होता है और यही सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग अनुभव जो आजकल है ये कि सिंक्रोनिसिटी। कई बार मैंने देखा है कि जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे नियर एंड डियर वंस है वो भी वही चीज़ सोच रहे होते हैं। कई बार जो मुझे मैं हमेशा रोज़ डेली मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सर्विस करती ही हूँ, बट वीडियोस में ज्ञान पाने के साथ साथ मुझे लगता है एक हायर गाइडेंस भी है जो मुझे अभी मिल रही है। जैसे अगर मैं कुछ सोच रही हूँ किसी चीज़ के बारे में या कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या हो सकता है, इमीडिएटली कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि मुझे कोई वीडियो या कोई गाइडेंस या कई तरह से कुछ ऐसा मिल जाता है जो या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है या तो वो कंफर्म करता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। हर बार इंट्यूशन आता है कि क्या करना है। मेरी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ गया है क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो करके जब मैंने कुछ चीज़ किया है बिना बाकी कुछ एकदम ज़्यादा सोचे या जाने, बट वो 100% सही निकला है मेरे लिए और मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए हैं। पत्री जी की वीडियो जब मैंने देखी थी, मुझे याद है सितंबर में, तो उनका एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि लाइफ शुड बी एन अनएंडिंग सेलिब्रेशन। मतलब लाइफ में कभी सफ़र नहीं करना चाहिए, वो सेलिब्रेशन का एक माध्यम होना चाहिए। तो उस वक्त उसको मैंने मान तो लिया था कि ये पत्री जी बोल रहे तो ये सही है, ये मैं मानती हूँ, पर उस स्टेज को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट अब मुझे लगता है कि मैं उस स्टेज पर आ गई हूँ कि जहाँ पे रियली लाइफ मेरे लिए एक सेलिब्रेशन बन गया है। ऊपर से तो हम सारे हमारे रोल्स निभा रहे हैं, बट अंदर से एक इतनी खुशी है जो हमेशा मतलब आती रहती है कि उसकी वजह से सब कुछ एकदम ईजी हो गया है। लाइफ को जीना आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली अभी समझा है सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को लेके, और मेरी लाइफ में सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है क्योंकि उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, जिस तरह से उसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ सबको मिले, सबको अनुभव हो और सब अपनी लाइफ में सफरिंग से बाहर निकल जाए। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगता है कि फियर ऑफ डेथ जो मेरे अंदर पहले था, अब खुद का या अपनों का, बट वो अब मेरे अंदर से निकल गया है क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल साइंस समझ लिया है कि क्या होता है आफ्टर द डेथ और एग्जैक्टली लाइफ क्यों, मतलब वाई डू वी कम टू द अर्थ प्लेन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस, हम ये सब क्यों कर रहे हैं और हमारी लाइफ जो है जैसी है वो क्यों है, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, सब कुछ हमारा ही डिज़ाइन है। तो ये सारे नॉलेज एक नेवर एंडिंग जर्नी है और उसी पे मैं चलती जा रही हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआती दौर में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता था और थॉट्स मुझे हमेशा घेर लेते थे। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो उसने मुझे एक तो शांत करना सिखाया, उन थॉट्स से बाहर आना सिखाया कि जब एक इल्यूजन हमको घेर लेता है और हमको लगता है कि ये सच है, एक फियर आ जाता है, हमको लगता है कि यही सच है और हम उससे डरने लगते हैं। तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उसने मुझे उस थॉट्स से डिटैच होने में मदद किया, मुझे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया कि ये सिर्फ एक फियर है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है और मुझे हमारे अपने एक्शंस पे फोकस करना है। और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती रही तो जो मेरा फियर्स के साथ डिटैचमेंट बढ़ गया और मेरा जो है मेरे ब्रेथ के साथ मैं ज़्यादा जुड़ गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई और बहुत सारी चीज़ों से मैं बहुत इजीली बाहर आ पाई, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ कि मेडिटेशन ने मुझे जीवन दान दिया है, उसकी वजह से मैं आज हूँ जो भी मैं हूँ, क्योंकि पहले जो मैं थी वर्सेस अब जो मैं हूँ उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से ही हुआ है। पत्री जी के मैंने एक बुक पढ़ी है जो है एक तो बिया मास्टर, वो भी मैंने पढ़ी है, और दूसरा पत्री जी आंसर्स, जहाँ पे पत्री जी को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे उन्होंने जो एकदम क्लियर आंसर दिया है वो मैंने पढ़ा है।
उसमें मेरे बहुत सारे जो भी है क्वेश्चंस एकदम मतलब जो डाउट्स थे वो एकदम क्लियर हो गए मेरे लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मैं रोज़ अप्लाई करती हूँ, जो उन्होंने बोला है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना। हम एक स्टेज पे है, कोई और सोल किसी और स्टेज पे है, पर हमें सबके पॉइंट को रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि हम खुद में ईगो ले आए, स्पिरिचुअल ईगो ले आए कि हमको ही सब पता है। जी नहीं, अगर हम उनके जगह पे होते तो शायद हम भी वही सोचते। और हर सोल डिपेंडिंग ऑन वो जिस भी स्टेज पे है, जितना भी उनके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उस चीज़ को जानना, उसको रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को कंपैशन देना और सपोर्ट देना, यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है। और एक और चीज़ जो पत्री जी ने जो एकदम क्लियर, इतना इजी सबके लिए किया है कि मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये करने से हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और इसको जब मैंने फॉलो किया तो इसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाई। इवन फॉर दैट मैटर, जब 6 महीने पहले मैं जिस स्टेज पर थी वर्सेस आज जो मैं हूँ, तो बहुत आगे आ पाई हूँ बिकॉज ऑफ दिस वेरी इजी जो सिस्टम जो पत्री जी ने हमको दिया है। तो जब मैंने ध्यान की शुरुआत की थी 9 साल पहले, उस वक्त मुझे ऐसे किसी ने बताया नहीं था कि इसके लिए वेजिटेरियनिज़्म इम्पॉर्टेंट है, या उसका जो बेसिस नहीं मुझे पता था। पर जैसे जैसे मैं मेडिटेट करती रही, मुझे धीरे धीरे वो गाइडेंस मिलने लगा। 2-3 साल मेडिटेशन के बाद सडनली मुझे ऐसे, जिसे हम बोलते हैं ना कि वीडियोस देखते हुए या कुछ देखते हुए, मुझ में वो जिज्ञासा जागी कि मैं कर्मा के बारे में जानूँ। जब मैं वो मैंने पढ़ा या मैंने सुना, तब मैंने सीखा कि वेजिटेरियनिज़्म कितना इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अपने आप मेरे अंदर से आया। 2019 में फिर मैंने स्ट्रिक्टली मतलब वेजिटेरियनिज़्म मैंने शुरुआत की। मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो मतलब कई लोग कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, सब अपने हिसाब से कर रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैं 3 महीने नहीं ये करूँगी एंड मैं देखती हूँ कि क्या होता है। और उस 3 महीने में जब मैंने मेडिटेशन किया और वेजिटेरियनिज़्म को पूरी तरह से अपनाया, तो मैंने देखा कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा और शांत रहने लगा। गुस्सा मेरा ना के बराबर था। मेरे अंदर जो बहुत एक हलचल रहती थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई। ऑलरेडी मेडिटेशन से तो कम हुई थी, प्लस और ज़्यादा कम हुई। और तब मुझे पता चला कि ओके, इसका इतना पावर है। एक तो है कि हम जब मांसाहार खाते हैं तो उसमें वो जो इमोशंस रहते हैं, जब हम किसी जानवर की हत्या करके हम कंज्यूम करते हैं तो वो इमोशंस हमारे अंदर भी आते हैं, वो तो है ही। और उससे ज़्यादा एक और चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि मैं ये कंज्यूम नहीं करना चाहती, कि मेरी वजह से ऐसा ना हो कि कहीं जाके किसी प्राणी की हत्या हो। और जिस तरह से जो कंपैशन है जो हम बाकी इंसानों की तरफ देते हैं, वो हमें एनिमल्स की तरफ भी देना चाहिए। तो जैसे हम एक दूसरे के पेन को समझते हैं, वैसे हमें एनिमल्स के पेन को भी समझना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब मैंने शुरुआत की तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ शाकाहार अपनाइए, ताकि हम एक इस कर्मा से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मीट ईटिंग इज़ अ ग्रेट कर्मा। तो हम उससे भी बाहर आ सकते हैं और हमारी वजह से हमें एनिमल किंगडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अर्थ जितना हमारा है उतना उनका भी है। तो और जब हम वेजिटेरियनिज़्म को अपनाते हैं तो हमारी मेडिटेशन की जर्नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और स्पिरिचुअलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है कंपैशन, जो हमें ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को भी देना चाहिए। और इसीलिए मैं सबको अर्ज करती हूँ कि वो वेजिटेरियनिज़्म की तरफ बढ़े। मैं करंटली IT प्रोजेक्ट मैनेजर करके मैंने ज्वाइन किया है, और एक क्लिनिकल ट्रायल्स कंपनी में। सो पहले जो है मेरी प्रोडक्टिविटी, अगर मैं बोलूँ, जब मैं ध्यान नहीं कर रही थी इतना तो कम रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कंफ्यूज हो जाया करती थी, या मुझे क्लैरिटी नहीं रहती थी। अब इतना है कि पहले से, जैसे मैंने बोला, 10 गुना ज़्यादा काम मैं ईजीली कर पाती हूँ। मैं एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके ज्वाइन किया, पर चीज़ें इतनी जल्दी मैं सीख पाती हूँ क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी रहती है कि अब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर में ट्रांजिशन हो गया। सो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मेरा फास्ट हो गया है।
बहुत क्लियरली मुझे समझ में आता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। पहले जब सारे फैक्ट्स मेरे सामने नहीं रहते थे तो मैं एक स्टेप लेने से थोड़ी कतराती थी, बट अब बिकॉज ऑफ द इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ द फियर जो कम हो चुका है मुझ में, और बिकॉज ऑफ एक नॉलेज कि हमें नई चीज़ें सीखती रहनी है, लर्निंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कि मैं वो स्टेप लेके आगे कंटिन्यूसली बढ़ती रहूँ, और जिसकी वजह से मैं काम और ज़्यादा कर पाती हूँ और सही तरीके से कर पाती हूँ और एक सही एटीट्यूड के साथ मैं कर पाती हूँ। एंड इसके साथ साथ जो मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी हुए, जो मेरे कलीग के साथ या मेरे बॉस के साथ, या चीज़ों को समझना, वो बहुत इजीली मतलब बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाती हूँ। इवन जो मैंने कहा कि मेरा एंगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इवन जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी आते हैं तो मैं बहुत क्लियरली लोगों को समझ के उनको काम डाउन कर पाती हूँ, मेरे टीम को मैं इजीली मैनेज कर पाती हूँ। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट हो सकता था वो बच जाता है, जो मैं और बाकी के कामों में या और ज़्यादा मेरे टारगेट्स अचीव करने में लगा पा रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि अयप्पा पिंडी सर से मिलने के बाद मुझे सर्विस का महत्व समझ में आया कि जब हम दूसरों को मेडिटेशन सिखाते हैं तो उनके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होती है। तो जब मैंने लोगों को मेडिटेशन सिखाया, उनके क्वेश्चंस को, उनके क्वेरीज़ को सॉल्व किया, तब मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई और मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती थी। मेडिटेशन हमेशा से मेरे लिए प्रायोरिटी रहा है। स्पिरिचुअल थर्स्ट, ट्रूथ, रियलिटी, ये चीज़ क्यों है, इसको जानना, ये हमेशा से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और जब मैंने सर्विस दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईज़िली ये सब चीज़ों को और नॉलेज को ग्रास्प कर पा रही थी। इसलिए मैंने लोगों को जब सिखाना शुरू किया तो बहुत कुछ बोल सकते हैं जैसे पा लिया मैंने, और जो एक जॉय ऑफ गिविंग वो भी मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। और करंटली जो है मैं व्हाट्सएप पे लोगों को सिखाती हूँ। पहले मैंने जो मेरे घर के लोग हैं, जो मेरे नज़दीकी जो फ्रेंड्स हैं, उनको सिखाया, पर जैसे जैसे मैं और लोगों को सिखाती रही, ध्यान प्रचार करती रही, व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटस डालना हो गया, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं और जिनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है उनके बारे में स्टेटस डालना, तो ये देख के लोगों को और मोटिवेशन आने लगा कि हाँ, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, या उनको एक सही गाइडेंस जो है इससे मिल सकती है। और करंटली ऐसा है कि मैं ऑडियो इंस्ट्रक्शंस लोगों को शेयर करती हूँ, किस पोस्चर में करना है मेडिटेशन वो शेयर करती हूँ। मैं लोगों को अराउंड 100+ डेज़ जो है ट्रैकिंग प्रोवाइड करती हूँ। इस ट्रैकिंग से उनके जो क्वेरीज़ हैं, जो बहुत सारे डाउट्स हैं जिसकी वजह से लोग कभी मेडिटेशन छोड़ देते हैं, वो ना हो, उनको शुरू में ही वो सही गाइडेंस मिले। जैसे अगर किसी को बहुत थॉट्स आ रहे हैं मेडिटेशन में, तो कई लोग ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि शायद मेडिटेशन हमारे लिए नहीं है, शायद ये मैं नहीं कर सकती, कोई और कर लेगा, मैं नहीं कर सकती। बट ये एक बहुत ही कॉमन मिथ रहता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो थॉट्स के लेयर्स जो इतने सालों से एक्यूमुलेटेड होते हैं वो निकलते हैं, और वो क्लेंजिंग का ही पार्ट होता है। पर क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता है, ये साइंस के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए लोग जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना हो, और ट्रैकिंग से उनको जो है डेली मोटिवेशन मिले, इसलिए मैं उनकी ट्रैकिंग करती हूँ। उनको अलग अलग म्यूज़िक पीसेस भी प्रोवाइड करती हूँ, और लोगों को एज के अनुसार मैं सिखाती हूँ। जैसे शुरुआत 10 मिनट से करते हैं, पर जैसे हम जानते हैं कि जितना हमारा एज होता है, अगर हम उतने ही मिनट्स ध्यान करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो धीरे धीरे स्टेजेस में किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनको बीच बीच में मैं पूछती हूँ कि आज का आपका मेडिटेशन सेशन कैसा रहा, क्या आपको कुछ फ़ील हुआ, कुछ आपको डाउट्स है तो पूछिए। तो उस कंफर्ट के साथ साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो ध्यान में बहुत ज़्यादा इजीली जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम ध्यान अभी हमेशा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं 5 साल से लेके 92 ईयर्स तक के लोगों को मैं सिखाती हूँ। और रहा सवाल जो लोग हैं उनके अनुभवों का, तो बहुत लोगों को बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी ग्रैंडमदर, शी इज़ 92 ईयर्स ओल्ड, और वो अभी आज के डेट में दिन में 2 घंटा मेडिटेशन रोज़ करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है। उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं। वो इस एज में भी अपना सब काम खुद से कर पाते हैं। उनकी मेमोरी पहले जो बहुत ज़्यादा फेड हुई थी, अब वो बेटर हुई है।
ओवरऑल जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो कर पा रही है। एकदम उनका जो हैप्पीनेस जो बोलते हैं ना, जो एजड लोगों का, तो उनका मूड बहुत हमेशा हैप्पी रहता है। उनको कोई ऐसा स्लीप रिलेटेड कुछ इश्यूज़ नहीं है, तो काफ़ी सारे उनके इश्यूज़ जो है इससे रिजॉल्व हो गए। तो खुद पे जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे इतने फ़ायदे हुए पिरामिड मेडिटेशन से, फिर मैंने मेरी ग्रैंडमदर को भी वो दिया, और जब उनको भी इतने फ़ायदे हुए तो मेरा रिजॉल्व बहुत क्लियर हो गया था कि अब मुझे ये सब तक पहुंचाना है ताकि सबको इसका इतना बेनिफिट मिले। और जो 5 साल के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन किसी किसी को एंगर का प्रॉब्लम है, किसी किसी में चंचलता बहुत है, तो उनको भी इस मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। वो 10-10 मिनट कर पा रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे हैं जो अगर कभी बीमार भी होते तो पिरामिड लेके बैठते हैं। अब पहले डॉक्टर के पास जाते थे, तो अब पिरामिड लेके बैठते हैं कि हाँ मुझे मेडिटेशन करना है। तो उस लेवल तक वो उनको पहुंचा पा रही हूँ मैं। तो दैट इज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और जो भी यंगस्टर्स हैं जिनको मैं सिखा रही हूँ, उनके भी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। उनको भी अलग अलग अनुभव आ रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, एंगर इश्यूज़ कम हो जाना, स्ट्रेस कम होना, चीज़ें बहुत इजीली मैनेज कर पाना, एक एक साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर पा रहे हैं। इवन अगर हम थोड़ी सीनियर्स की बात करें तो इवन मेरे जो कॉलेज टीचर है, उन्होंने भी उनका पीएचडी और घर की चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें बहुत स्मूथली उन्होंने किया। बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड उनको बेनिफिट्स हुए हैं। लोगों का मेडिसिन पर से डिपेंडेंसी कम हो गया है, और लोग मतलब सब कुछ मैनेज करते हुए वो भी कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मेरे एक पर्टिकुलर टीचर को इतना बेनिफिट हुआ, उसको देख के और भी कई ज़्यादा मेरे कॉलेज टीचर्स हैं जो मोटिवेट हो रहे हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी वजह से मोटिवेट होकर और ज़्यादा ध्यान में आ रहे हैं। तो लोगों को अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं और सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरह से मेडिटेशन जो है मैं स्प्रेड कर पा रही हूँ। सो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब ध्यान कीजिए। चाहे आपका जीवन कितना भी बिज़ी चल रहा हो, कम से कम 5 से 10 मिनट तो निकालिए और ध्यान को आपकी ज़िंदगी में लाइए और उसका मैजिक आपकी लाइफ में करने का मौका दीजिए। और वसुदेव कुटुंबकम ये अपनाइए। आप भी ध्यान कीजिए और आप दूसरों को भी ध्यान सिखाइए ताकि आपको जो भी फ़ायदे हुए वो उनको भी हो, और हर कोई उनकी लाइफ में सफ़रिंग से बाहर आ जाए, खुद होके खुद की सेल्फ हीलिंग करे अपनी मेडिटेशन से, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी जो फैमिली लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो पाए। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन को ज़रूर अपनाइए और ध्यान भी कीजिए और ध्यान प्रचार भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें ध्यान को पहुँचाना है। यही हमारा मिशन रहना चाहिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।